नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर के यहां पर अवैध अतिक्रमण था, जिसे योगी सरकार के बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22 जनवरी को पूरी तरीके से अवकाश घोषित कर दिया गया है, सार्वजनिक अवकाश के तौर पर। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और इसी के मद्देनजर यह अहम फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के द्वारा एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसका अनुसरण करते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है। यानी कि आप उस दिन जाम नहीं छलका पाएंगे, कोई भी व्यक्ति इस दिन शराब नहीं पी पाएगा, क्योंकि जो शराब की दुकानें होंगी वो बंद होंगी और इसे बकायदा ड्राई डे के नाम से घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 22 जनवरी को ड्राई डे का फैसला योगी सरकार के द्वारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लिया गया, जिसका अनुकरण करते हुए अब अन्य राज्यों के सीएम नजर आ रहे हैं। बात अगर हम असम की करें, छत्तीसगढ़ की करें या फिर उत्तराखंड की करें, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को तवज्जो दिया है, इस पर सहमति जताई है और इन्होंने भी अपने राज्यों में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। इस बीच शराब को लेकर के, नॉनवेज को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अगर बात हम अयोध्या की ही करें तो अयोध्या में बकायदा 84 कोस की दूरी तक ना तो वहां पर अवैध तरीके से खुले में मीट बिक पाएगा और ना ही वहां पर शराब की बिक्री होगी। आपको बता दें, वहीं अगर हम बुलडोजर एक्शन की बात करें तो दरअसल ये मामला जो है वो प्रयागराज से सामने आ रहा है। धूमनगंज क्षेत्र के शाह उर्फ पीपल गांव में माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम द्वारा कब्जा की गई लगभग 3 करोड़ रुपए की जमीन को शुक्रवार शाम पूरी तरीके से मुक्त करा लिया गया है। दरअसल सदर तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम ने जमीन पर अवैध रूप से कराए गए निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज करा दिया है। आपको बता दें कि पीपल गांव में ट्रिपल आईटी के पास मुख्य मार्ग लगभग 28 बिस्सा जमीन नवीन पर्ती के नाम पर दर्ज है। यहां पर 2 बिस्सा जमीन चकमार्ग के नाम पर सरकारी अभिलेखों में अंकित है। दोनों घाटों पर लगभग 2 दशक पहले माफिया अतीक के फाइनेंसर मोहम्मद मुस्लिम ने कब्जा कर लिया था। अब 4 दीवारी बनाकर उसमें 5 कमरे का निर्माण भी करा लिया था। देखरेख के लिए केयरटेकर भी रखा गया था यहां पर। अब एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि पहले जांच कराकर पैमाइश कराई गई, जिसके बाद शुक्रवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। बता दें कि नायब तहसीलदार अरविंद केशरवानी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मौके से लोगों को हटाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया है। जमीन की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए की गई है। मोहम्मद मुस्लिम खुलदाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसका प्रयागराज, लखनऊ समेत कई शहरों में रियल एस्टेट का कारोबार बताया जा रहा है। बता दें कि एसडीएम ने बताया है कि मोहम्मद मुस्लिम की कई अन्य संपत्तियों की भी जांच करवाई जा रही है। पता चला है कि कई स्थानों पर उसने इसी तरीके से ग्राम सभा व सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण करा रखा है। यानी कि जब तक पूर्वांचल में माफिया अतीक अहमद का शासन हुआ करता था, राज हुआ करता था, तब उसके करीबियों ने इस तरीके से न जाने कितनी जमीनें, सरकारी जमीनें अवैध तरीके से कब्जाई हुई है। अब इस पर योगी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मोहम्मद मुस्लिम की जमीन जो कि उसने कब्जा कर रखी थी, उस पर आज बुलडोजर गरजा है, तो आने वाले समय में ऐसे कई सारे एक्शन देखने को मिलेंगे जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, न सिर्फ
माफिया अतीक अहमद के करीबियों के आवास पर और उसके अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर गरजा है, बल्कि खुद अगर बात हम पूर्वांचल के कई बड़े माफियाओं की करें, जिसमें से मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इनके घरों पर भी बुलडोजर गरजा है। उन जगहों पर बुलडोजर गरजा है जहां पर इन लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। यानी कि पूरे तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उनका जो बुलडोजर मॉडल है, उनकी थाक अभी भी बरकरार है। इसको न सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, बल्कि कई राज्यों के सीएम भी इसको अपनाते हुए नजर आते हैं। इस बुलडोजर नीति की न सिर्फ तारीफ हो रही है देश और विदेशों में, बल्कि तमाम सरकारें इसे अपना रही है। ये बात न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की है, बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्य भी इस बुलडोजर मॉडल से काफी ज्यादा प्रभावित है और वो भी अपने राज्यों में अवैध अतिक्रमण को लेकर के ठीक इसी तरीके का फैसला लेते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी कई सारे अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर के जरिए ढहाया गया। इसी के साथ ही अगर हम बात उत्तराखंड की धामी सरकार की करें, तो उन्होंने भी बता दें कि कई सारे अवैध मजारों का निर्माण करा रखा था। इन पर भी बकायदा धामी सरकार का बुलडोजर गरजा था। वहीं अगर हम बिहार सरकार की बात करें, तो बिहार में भी बकायदा योगी सरकार का यह बुलडोजर मॉडल अपनाया गया, जहां पर कई सारे अपराधियों के खिलाफ ये बुलडोजर गरजा हुआ नजर आया था। इसी के साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में भी जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार हुआ करती थी, तब भी उन्होंने ये बुलडोजर मॉडल अपनाया। और इसी के साथ ही हाल ही में जो नए सीएम बने हैं मोहन यादव, उन्होंने भी ये बुलडोजर नीति अपनाई है। तत्काल शासन संभालते ही उन्होंने बुलडोजर कई सारे अपराधियों और ऐसे लोगों पर गरजाया है। इसी के साथ ही अगर हम तमाम लोगों की बात करें, तो खुद कलकत्ता के जो जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने भी बकायदा योगी सरकार के इस बुलडोजर नीति की तारीफ की है। फिलहाल अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। कई तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होगा, सरकारी छुट्टी होगी, स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी होगी। इसी के साथ ही अब योगी सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया कि इसे ड्राई डे घोषित किया जाएगा और अब उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए छत्तीसगढ़ और इसी के साथ ही उत्तराखंड, असम के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपने राज्यों में यह ऐलान कर दिया है कि वो भी 22 जनवरी को ड्राई डे मनाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से ये जो समारोह है उसे सात्विक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जो तमाम जनता है, जो करोड़ों राम भक्त है, वो इस वक्त लगातार पूरी तरीके से राममय माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह आपको राम नाम की धुन सुनाई देती हुई नजर आएगी और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 500 वर्षों का यह लंबा संघर्ष रहा है, जिसके बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और रामलला जो है लंबे इंतजार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद टेंट से निकल करके अपने गर्भगृह और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।